हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स को, मतलब आप सभी लोगों को पता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर हम लोगों को फोकस रखना है कि क्या क्या यहाँ पे हो चुका है, आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। सो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल का भी फायदा उठा सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। एंड आज बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों तक कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, 5 वीडियोस हो चुके हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, जो भी वीडियो आप चाहो वहाँ पे देख के खुद को अपडेट रख सकते हो। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है संडे के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे मार्केट में होने वाली है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो डेट फिक्स की गई थी वो कैंसिल हो चुकी है और वो पोस्टपोन हो चुकी है। अगर मैं बात करूं एमपीसी की मीटिंग की, यस दोस्तों, एमपीसी की मीटिंग जो कि हम लोग को 29 अक्टूबर को होने वाली थी एंड जो 3 दिन चल के 1 अक्टूबर को उसका रिजल्ट सामने आने वाला था, वो फिलहाल यहाँ पे पोस्टपोन हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। जो नेक्स्ट डेट रहेगी वो अभी तक नहीं बताया, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबीआई लाइकली टू होल्ड एमपीसी मीटिंग बाय नेक्स्ट वीक। शायद से हो सकता है, अभी भी कोई भी गारंटी यहाँ पे नहीं है। अलग अलग यहाँ पे रीज़न सामने आ रहे हैं, बट वो हमारे लिए इतने मायने नहीं रखते। सिर्फ हमको इतना ही पता है कि एमपीसी की मीटिंग 29 से लेकर 1 तारीख तक शेड्यूल थी, जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे पोस्टपोन हो चुकी है। सो नेक्स्ट डेट जो भी आ जाएगी तभी मैं आप लोगों को अपडेट करके यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आज के दिन का सबसे बड़ा धमाका होने वाला था वो था सुप्रीम कोर्ट के ओर से, बट फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है जो भी हियरिंग थी वो हम लोगों को आगे एडजॉर्न होते हुए देखने को मिली। आप लोग देख सकते हैं हियरिंग टू रिज्यूम ऑन 5 अक्टूबर, मतलब ये 5 अक्टूबर को ये चीज़ें होने वाली है। इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू, मतलब जो चीज़ें पहले यहाँ पे ऑर्डर लगाई गई थी, जैसे कि आप सभी लोग पता है एनपीएस डिक्लेयर नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो पहले भी ऑर्डर बताई गई थी वो ही ऑर्डर आगे यहाँ पे कंटिन्यू होने वाले 5 अक्टूबर तक। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ सेंट्रल 1 मोर वीक टू सबमिट अ लोन मोरेटोरियम प्लान। सो 1 हफ्ता और ये यहाँ पे मिल चुका है एंड इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैसला होने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला यहाँ पे सुनाया जा सकता है एंड इसी के चलते यहाँ पे बताया जा रहा था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। बट सबसे पहली शुरुआत में ही हम लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई कि यहाँ पे जो डिसीजन होने वाले अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। अभी पता नहीं कि उस दिन भी हम लोगों को कोई फाइनल डिसीजन समझ में आएगा या फिर वहाँ पे भी हम लोग को कोई तारीख मिलती है भी या नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पेचीदा वाली चीज़ है, इतना आसान नहीं है इससे रिलेटेड डिसीजन निकालना, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हर किसी का अपना अपना पक्ष है एंड हर कोई अपने पक्ष से यहाँ पे ज़बरदस्त मजबूत देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चलते आज देख सकते हैं जो डिसीजन नहीं आया, इसी के चलते बाजार तो पहले ही अच्छा चल रहा था, बट बैंक निफ्टी ने 3.25% की जंप दिखा दी, 680-700 पॉइंट्स का जंप ये बैंक निफ्टी में हम लोग को देखने को मिला है एंड इसी के चलते पूरे बाजार में भी हम लोग को अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस फिलहाल तो दे रही है, बट इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इन द केस अगर फ्यूचर में इनके फेवर में डिसीजन नहीं आता है, बैंक निफ्टी में हो जाएगी बहुत बड़ी गिरावट, लगभग 1000 से 1500 पॉइंट भी गिर सकता है अगर डिसीजन इनके फेवर में नहीं रहा तो। बट एक वो लाइफ टाइम बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ कि अच्छे अच्छे बैंक आप लोगों को सस्ते दाम में मिल जाएंगे। सो जो लोग हिम्मत दिखाएंगे उनको तभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुछ ऑफर दिए। यस दोस्तों, कुछ चुनिंदा जो गाड़ियों के मॉडल है उनके ऊपर 100% यहाँ पे ऑफर दिए। सो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है एसबीआई का यहाँ पे योनो करके ऐप है एंड योनो के जरिए अगर आप लोग लोन लेते हो, कौन सा लोन, कार लोन या फिर गोल्ड लोन, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी लगती है वो यहाँ पे एसबीआई ने माफ़ कर दी है। सो ये बहुत ही गजब की न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली। सो डेफिनेटली आप जो यहाँ पे लोग देख सकते हैं एसबीआई का शेयर हम लोग को लगभग 2 से 3% भागते हुए देखने को मिला है। सो ये सारी चीज़ें रहती है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो में हमेशा बनाते रहता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग पता है मैंने एक वीडियो बनाया था वक्रांगी को लेके कि वक्रांगी के शायद से दिन बदल सकते हैं। हालांकि मैं वापस कहना चाहूँगा इसकी कोई गारंटी नहीं, बहुत ज़्यादा ये रिस्की स्टॉक है, बहुत अलग अलग एलिगेशन इनके ऊपर लग चुके थे, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली एक भी एलिगेशन इनके ऊपर प्रूव नहीं हो पाया। बट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से एक ज़बरदस्त हरी झंडी इनको मिली थी, जिसके चलते आज आप लोग देख सकते हैं वक्रांगी में हम लोगों को 6.5% से ज़्यादा की जंप यहाँ पे देखने को मिली है। सो ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करके आप लोग डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जो कि एक
मैं बोलता हूँ ना कॉमन सेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आजू बाजू में चीज़ें जो हो रही है उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ही कड़ी नज़रें रखनी है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं सर न्यूज़ कहाँ से पता चले, तो डेफिनेटली इतने पॉपुलर प्लेटफॉर्म से आपके पास गूगल है, जैसे कि मैं बात कर सका हूँ तो गूगल के ऊपर आप सर्च कर लेना, या फिर मनी कंट्रोल की अच्छी वेबसाइट है, investing.com की अच्छी वेबसाइट है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट है, इकोनॉमिक टाइम्स की है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की है, बहुत सारे आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बिजनेस स्टैंडर्ड है। इन सारी को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली एटलीस्ट अपने स्टॉक के बारे में आप लोगों को अच्छे ना अच्छे अपडेट्स मिल जाएंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। सो वक्रांगी से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा कि शायद से अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो डेफिनेटली ये स्टॉक हम लोग को अच्छे खासे यहाँ पे तेज़ी के साथ और भी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करने वाले ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है ऑटो सेक्टर के अभी नंबर्स आने वाले, एंड इसी के चलते मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि टू व्हीलर्स के ऊपर आप लोगों की खास नज़रें रहनी चाहिए, एंड उसी के साथ साथ ट्रैक्टर्स, या दोस्तों ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो सकते हैं। एंड इसी के चलते आज आप लोग देख सकते हो एस्कॉर्ट जैसी कंपनियाँ, या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और भी मतलब ऑटो की अगर मैं बात करूँ तो एस्कॉर्ट के ऊपर तो आप लोगों ने फोकस रखना है। उसके अलावा कौन से कंपनीज है जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा M&M, ये भी एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। आयशर मोटर, इनके भी ट्रैक्टर्स है, राइट। तो इन कंपनीज़ के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे नज़रें रखनी है। सो उसी के साथ साथ टू व्हीलर्स तो है, हीरो मोटोकप है, आयशर मोटर्स है, एंड अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो बजाज ऑटो है, तो इनके ऊपर फोकस रखना है। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स में शायद से हम लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हेवी व्हीकल्स बनाया जाता है जिसकी डिमांड कंपेरिजन में हम लोग को यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। अभी हम लोग को थोड़ा सा और आगे जाना है, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ में बहुत कुछ बदलाव किए गए। अगर हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें तो वो बदलाव वहाँ पे किए गए हैं, तो इसीलिए ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई इंटरेस्टेड है स्टॉक में तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये एकमेव ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हो, वरना मैं यही कहना चाहूँगा कि यूजुअली आप लोगों ने ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें L&T, तो आप सभी लोगों को पता है अच्छा खासा ये 900 के लेवल के ऊपर वापस यहाँ पे आ चुका है। सो L&T प्लीज़ लॉस में मत निकाल लेना। जो लोग बार बार मुझे पूछ रहे 1200-1300 पे लिया है क्या लॉस बुक करूँ, तो लॉस बिल्कुल भी बुक नहीं करना है, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों ने हमेशा होल्ड करने वाले स्टॉक रहते हैं। TCS की बात करें तो IT सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, एंड TCS में यहाँ पे बड़ी हायरिंग, यहाँ पे फ्रेश हायरिंग की जा रही है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़े, यहाँ पे अब मतलब IT सेक्टर ऐसा सेक्टर हो चुका है जहाँ पे मतलब वो कम्प्लीटली डिफरेंट चल रहा है। बहुत सारे जॉब ऐसे जहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा है, बट IT सेक्टर में हायरिंग की जा रही है जो कि हम लोग देख सकते हैं। एंड TCS नहीं, इसके पहले हम लोगों ने देखा था इन्फोसिस ने भी कहा था कि लगभग इस वक्त भी वो 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को हायर करने वाले हैं। सो IT सेक्टर की तो पूरी चांदी हो चुकी है लॉकडाउन में, एंड इसी के चलते वहाँ पे हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करें नॉर्मल न्यूज़ की, जो कि ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, PVR हो या फिर आइनॉक्स हो, इन दोनों में हम लोग को गजब की तेज़ी देखने को मिली है। एंड इसके पीछे का पूरा क्रेडिट जाता है ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने थिएटर्स को रीओपन करने की अनुमति दे दी है। बाकी स्टेट्स में अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आए हैं, बट हम लोग कह सकते हैं कुछ तो इनको एक उम्मीद की किरण चाहिए थी, वो मिल चुके हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं अभी भी इन कंपनीज़ में फिलहाल निवेश नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है क्योंकि बहुत कुछ इश्यूज़ भी यहाँ पे चल रहे हैं, उनको यहाँ पे अभी भी फेस करना बाकी है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ न्यूज़ से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो आप सभी लोगों को पता है कि महाराष्ट्र बैन अ सेल ऑफ लूज सिगारेट एंड बीडीज। यस दोस्तों, जो सिंगल जो सिगारेट्स मिलते हैं वो अभी महाराष्ट्र में हम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। यूजुअली महाराष्ट्र आप सभी लोगों को पता है बहुत बड़ा कंजम्पशन से रिलेटेड, एक टारगेटेड बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा हब है स्टेट के वाइज अगर हम लोग बात करें। एंड यहाँ पे सिंगल सिगारेट्स नहीं मिलेंगी, तो जितने भी सिगारेट बीडीज़ वाली जो कंपनी है, टैबको वाली कंपनियाँ, जहाँ पे ITC का भी नाम आता है, गॉडफ्रे फिलिप्स का भी नाम आता है, VST इंडस्ट्री का भी नाम आता है, तो उनके ऊपर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए शायद से दबाव बन सकता है। मतलब अगर खरीदना है तो शायद से पूरा पैकेट ही खरीदना पड़ेगा। एंड ये किसके लिए डिसीजन लिया गया, यहाँ पे कोरोना के वजह से डिसीजन लिया गया, ऐसा प्राइमा फेसी यहाँ पे सारी चीज़ें सामने बताई जा रही है। अगर कोई बड़ा अपडेट रहेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को आगे फ्यूचर में बता सकता हूँ। यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये अलग अलग अपडेट्स थे जो कि आप तक यहाँ पे पहुँचाना चाह रहा था। और भी अलग अलग न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिले। जाते जाते हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे अमेरिकन बाजार के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डो जोन्स ओपन कर लिया है मैंने। लगभग यहाँ पे 500 पॉइंट्स की जंप हम लोग को देखने को मिली थी। बीच में ये ज़बरदस्त हायर लेवल पे भी गया था। फिलहाल छोटा सा यहाँ पे हम लोग को करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट स्टिल अभी भी कह सकते हैं 500 के आसपास ये देखने को मिल रहा है। एंड ये स्थिति है 10:41 की। सो कभी भी सिचुएशन तो चेंज हो सकती है। एक न्यूज़ स्टॉक मार्केट को गिरा सकती है, या फिर एक न्यूज़ स्टॉक मार्केट को यहाँ से भी तेज़ कर सकती है। सो अमेरिकन बाजार का ऐसा पॉजिटिव रहना ये हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे मुझे, मतलब कल हमारा मार्केट भी 100% ऊपर रहेगा। दोस्तों 100% कभी भी नहीं होता है,
यहाँ पे आप 90% पकड़ के चल लेना, ऐसी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा ही होगा। यूजुअली आप 90% पकड़ लेना, मतलब यही कहना चाहूँगा, अगर 10 बार अमेरिकन बाजार ऊपर जाता है सो यूजुअली 9 टाइम हमारा भी मार्केट ऊपर जाता है, या फिर आप 8 बार बोल लीजिए, 2 बार ऐसा रहेगा कि कंप्लीटली उल्टा भी हो सकता है। सो ये संभाल के रहना। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब डायरेक्टली ऐसी थियरी डेवलप कर लेते हैं जहाँ पे उनको बाद में नुकसान हो सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।